भाई साहब, मनीष कश्यप के बारे में क्या ही बोले। ये आदमी पत्रकार नहीं, पूरा पॉलिटिकल चंपू निकला। आज बीजेपी, कल जनसुराज, परसों शायद तेजस्वी के भतीजा बन जाए। नीतीश बाबू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पलटी मारने में। तो ये नीतीश कम से कम 5 साल में पलटी मारते हैं, ये तो 5 दिन में विचार बदल लेते हैं। अब देखिए ना इस फोटो को, आपको इसमें मनीष कश्यप प्रशांत किशोर के साथ दिखाई देंगे, जो जनसुराज पार्टी के महामहिम हैं। मतलब मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं, समझे। यह वही आदमी थे जो 2 दिन पहले तक जनता से पूछ रहे थे कि हम क्या करें, किसी पार्टी में जाएं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ें। देखिए इस वीडियो को। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या किसी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। देखा आपने, पूछ पूछ कर जनता को ही पागल बना दिया इन्होंने। बोलिए निर्दलीय लड़ें कि पार्टी से, और फिर बिन बताए जनसुराज पार्टी में घुस गए। अरे भैया, ये किस तरह का जनमत संग्रह था जो पहले जनता से पूछ लिए और फिर खुद से फैसला ले लिए? बताइए, इन्हें नीतीश कुमार से भी तगड़ा वाला पलटूराम ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आपको बता दें कि एक समय था जब मनीष कश्यप पत्रकारिता में काफी नाम कमा रहे थे। गांव देहात से निकल के पूरा यूट्यूब हिला दिए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? पैसा, पॉपुलैरिटी और राजनीति का नशा चढ़ा और ये आदमी पत्रकार से नेता बनने चल दिया। ये जनाब पहले बीजेपी में घुस ले तो बहुत भाव खाए, वीडियो बनवाए, झंडा लहराए, बोले अब देश बदलेंगे। लेकिन फिर जब पीएमसीएच में कुटाई हो गई और पार्टी से कोई फोन तक नहीं आया उन्हें बचाने के लिए, तो अचानक से बीजेपी से ही विमुख हो गए। अब बताइए, किसको नहीं पता है कि बीजेपी धोखेबाज पार्टी है? खैर, जब पटना के पीएमसीएच में कूटे गए तो कहने लगे हमको तो कुचलने की साजिश हुई। उसके बाद फिर पहुंचे पीएमसीएच, बोले यही जगह है जहां हमको पीटा गया। पूरा ड्रामा किए। पीएमसीएच के पास पूरा ड्रामा बाय मनीष का एपिसोड चला। हाथ हिलाते हुए, कैमरा घुमाते हुए जनता के सामने खूब रोए। और फिर क्या हुआ? जनसुराज पार्टी के द्वार पे देखे गए और आज वहीं समा गए। मतलब बीजेपी छोड़ा का है, चोट लगल। जनसुराज का है ज्वाइन कैले, मौका मिलल। अब ई का तरीका है भैया। अभी और सुनिए मजेदार बात। बिहार में लोग नीतीश कुमार को पलटूराम कहते हैं क्योंकि वह 5 साल में 1 से 2 बार पाला बदल लेते हैं। लेकिन मनीष बाबू 10 दिन में 3 बार मन बदलते हैं। नीतीश कम से कम कुर्सी पकड़ के तो बैठे हुए हैं। ये मनीष कश्यप तो कुर्सी ढूंढ ही रहे हैं, कभी बीजेपी की कुर्सी तो कभी जनसुराज की। और जब कुर्सी नहीं मिलता दिखता है जनाब को, तो जनता से पूछने चले जाते हैं कि आप ही बता दीजिए हम कहां जाएं। अरे भाई, जनता कब से गूगल मैप हो गई कि आप रास्ता पूछने लगे? खैर, अब बिहार में चुनाव नजदीक है। हर कोई नया पोस्टर, नया नारा, नया नेता बन के उतर रहा है मैदान में। मनीष कश्यप भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जनता अब समझदार हो गई है। उसे पता है कि असली नेता कौन है और कौन कैमरे के पीछे का अभिनेता है। मनीष कश्यप को समझ आ जाना चाहिए कि असली नेता वो होता है जो जनता को मूर्ख ना समझे। इसलिए अब देखना है कि मनीष कश्यप अगले हफ्ते कौन सी पार्टी में दिखते हैं, क्योंकि इनका तो यही स्टाइल है। हर दिन नई पार्टी, हर दिन नई मंशा। मनीष जी, अब जनता भी हो गई है खड़ंचा।